बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज सुबह से बल्कि कल रात से पाकिस्तान के अंदर एक कंसर्न पाया जाता है कि अमेरिका की जानिब से जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसकी जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई। अमेरिका ने 4 ऐसी एंटिटीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है। दीज आर नॉन इकनॉमिक सैंक्शंस, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी कहते हैं अमेरिकी अपनी ज़ुबान के अंदर, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या वजह बनी है, क्या ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ है या नहीं। कुछ तफसीलात इसकी इस तरह से है जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि कुछ अर्सा कबल भी पाकिस्तान के अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अंडर सेक्रेटरी हैं फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, जो जॉन आर बैस, वो पाकिस्तान आए थे और शायद सी कुछ मुलाकातें और कंसर्न्स उन्होंने इस हवाले से शो भी किए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के अंदर चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम हमेशा से ही अमेरिका को खटकता रहा है। अगर इंसेप्शन से देखा जाए, जब से ये मामला शुरू हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर से, उसके बाद जब इमरान मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ये एटमी धमाके किए गए, तो ये मसला उस वक्त से लेकर आज तक मौजूद है। लेकिन एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से, जो अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स को इंगेज करके एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसको कनेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और जो ये सैंक्शंस हैं इनको भी बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुकूमत का बाकायदा मौक़िफ़ इस पॉइंट के ऊपर आना अभी बाकी है। वो अलग बात है कि हुकूमत ने ऑलरेडी, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये एक मुतासवाना फैसला है और ये खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको भी डिस्टर्ब करता है, और पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और पाकिस्तान प्रोलिफरेट नहीं कर रहा, लेकिन अपने दफा के लिए जो भी ज़रूरी है वो करेगा। इसहाक डार साहब का भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट मौजूद है। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा वो है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी बहरान हल कैसे अपना आप निकाल पाएगा। हमने अपोजिशन, हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों की पोजीशंस को हम देखते रहे हैं, लेकिन लगता शायद ये है कि ये मुज़ाकरात से ज़्यादा बैटल ऑफ ईगोज भी है, यानी तनाव उस हवाले से भी है, अना का मसला भी है। ये मसला हल होगा या नहीं होगा, एक लटकती हुई तलवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम बाकायदा तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। अब जो तहरीक इंसाफ की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है वो शोएब शाहीन साहब ने दिया, वो क्या फरमा रहे हैं सुन लीजिए। अभी तक इतवार तक का टाइम है। अब इतवार तक अगर कोई बातचीत शुरू न हुई तो फिर ये पहला लाएअमल है, और दूसरे लाएअमल के लिए खान साहब फिर अगली जो स्ट्रेटजी होगी वो बताएंगे, तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसका जवाब जो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने दिया। आगाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन जो वफाकी वज़ीर दिफा है उनका मौक़िफ़ ज़रा जारहाना है। वो कहते हैं आपके पाँव में मेहंदी लगी है, चले जाइए स्पीकर के पास, सबको पता है स्पीकर का दफ्तर किधर है। ये आखिरी क्लिप आज जनाब शिबली फराज साहब का और जनाब उमर अयूब साहब का है, वो आज की पोजीशन बता रहे हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। रात की बात है तो ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी, हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी करे, नहीं करनी तो ना करें। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर निसार जाट साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुशीर भी हैं वजारत कानून और इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। और जनाब आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पर अपना बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, एक्चुअली मसला कहाँ फंसा हुआ है? आप पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, आप खुद एक मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपको कंसिडर किया जाता है ज़रा जो मामला फहम लोग हैं उनके अंदर। आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद भी है हालात बेहतर होंगे, लेकिन ये जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसमें लगता है कि हुकूमत चाहती है कि आप अप्रोच करें, यानी आपसे मुराद तहरीक इंसाफ अप्रोच करें स्पीकर को। क्या ये विलिंगनेस है आप में कि आप अब स्पीकर साहब से जाके बात करें कि ठीक है जी कमेटी बना दी है तो हुकूमत आए, हम तो तैयार हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई आपका। मुनीब भाई एक्चुअली पहले हुकूमत का इल्ज़ाम लगाती थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और डेफिनेटली हमारा भी ये तकाजा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी चाहते थे कि हम जो मुज़ाकरात करें उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट को शामिल करें।
ठीक है। और हम ये समझते हैं कि हमारे कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हल होने वाले हैं, ठीक है। और हम इसलिए प्रेफर करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को भी हम ऑन बोर्ड रखें। हालिया जब ये अपना सानिया डी चौक हुआ, यहाँ पर शहादतें हुई और यहाँ पर जो जुल्म और सितम की जो एक यहाँ पर जो हरकत हुई है, उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हमारे लीडर ने और पार्लियामेंटेरियंस ने मिलकर एक राय कायम की कि हमें डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। और किसी भी तरीके से जो जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए जो है आप डायलॉग के फोरम को ओपन करें, और ओपन करने के बाद इसे वसी करें। ठीक है। और वसी करने का मतलब यह है कि आप हुकूमत अगर इन दिलचस्पी का इजहार रखे तो हुकूमत से भी बैठकर बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी होनी चाहिए, MKM से भी होनी चाहिए, JUI से भी होनी चाहिए, जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं उन सब में भी हमें जो है हम आगे पैदा करनी है। और ये जब हमने अपना इसका तरीकाकार ये किया कि हमने एक मैंडेट अपने 5 रुकनी कमेटी को दिया कि आपको हम मैंडेट देते हैं, ठीक है जी, और आप इस मैंडेट के तहत जो है डायलॉग को ओपन करें। और हमारे अपना अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो है ये इस एक डॉक्टर साहब प्रेस मतलब कॉन्फ्रेंस जिस तरह में आपने उन्होंने ये फरमाया, कहा। डॉक्टर साहब कथा कलामी सर, जिस तरह आपने फरमाया कि इसको ओपन करें, तो वो ओपनिंग का ही मसला आ रहा है। वो हुकूमत कह रही है कि जी आप जाएं स्पीकर साहब के पास जाकर उन्हें बताएं कि जी हम आ गए हैं, लेकिन आज उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि जी हमने किसी से भीख नहीं मांगनी, हम किसी के पास नहीं जा रहे, हमने बता दिया है कि हमारी कमेटी बन गई। मुनीब भाई मैं इसी तरफ आ रहा था, आपने जी, मुझे जी। टोक दिया। जी जी जब ये हमने कमेटी बनाई थी तो मेरा ख्याल है कि जो डेमोक्रेसी में और जो हुकूमतें कर रहे होते हैं ये उनके लिए एक अच्छा मौका होता है, अच्छा चांस होता है, जिसे हम उन्हें अवेल करना चाहिए था। ठीक है। और बजाय उन्होंने इस चांस को अवेल करने के, हमारे कुछ सेनेटर्स उठे जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक था, और उन्होंने उठकर बड़ी रैश जुबान जो है वो इस्तेमाल की हुकूमत में रहते हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक डेडलॉक फिर पैदा कर दिया। अच्छा। और उस डेडलॉक के बाद हमने फिर पार्लियामेंट्री पार्टी में ये डिसाइड किया कि नहीं, इसकी कंटिन्यूटी और इसके फ्लो को जो है आगे चलना चाहिए, और हमें ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने टेम्परेचर को लो रखें। और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की बात चलना शुरू हो गई। हाउस में भी इसके ऊपर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। ठीक है। हम सब ने उठकर जो है इस बात को सपोर्ट भी किया, और सब ने कहा कि जी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो स्पीकर साहब ने इनिशिएटिव लिया वो सबसे अच्छी मूव उन्होंने ली कि वो दोनों हाउसेस के जो है वो कस्टोडियन भी हैं, और दोनों हाउसेस उन पर एतमाद का इजहार भी करते हैं। तो उन्होंने जो है इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल, मेरा दफ्तर, मेरा घर 24 आवर हाजिर है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। राइट। अब असूली तौर पे अगर देखा जाए तो हुकूमत जो होती है पावर होती है, और किसी भी मसले के हल के लिए जो है हुकूमत को चाहिए था कि वो 1 स्टेप डाउन होती और इस मौके का फायदा उठाती, और फायदा उठाने के बाद जो है वो अपना डायलॉग को आगे लेकर चलती। ठीक है, पर आपकी एक्सपेक्टेशन हुकूमत से है ना, आज भी खड़ी है। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन हुकूमत से, आपको लगता है हुकूमत नहीं करी। ठीक, मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। उनका रवैया देखे ऐसा है ना, उनका रवैया है ऐसा है ना कि वो देखे मीडिया टॉक्स में बैठते हैं तो उनका रवैया कुछ होता है, हाउस में कुछ होता है। तो ये शुरू से ही इनका एक जो ये मुनाफिकाना रवैया है, ये हम कहते रहे मीडिया पे कि हुकूमत जो है संजीदा नजर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। ना वो 9 मई के वाकयात पे संजीदा आ रही है, ना फॉर्म 47 पे संजीदा है, ठीक है, ना उससे आगे। मैं जरा इसको डॉक्टर साहब जरा इसको मैं हुकूमत की तरफ भी लेके जाता हूं। मसला ये है बैरिस्टर अकील मलिक साहब कि अभी आपने डॉक्टर साहब की, आपके कोलीग भी हैं, आप पार्लियामान के अंदर इकट्ठे हैं, बट इशू ये है कि उन्होंने कहा हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना है। अब आम फहम ये भी है कि हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना भी है कि आप कहते हैं अच्छा बना लिए कमेटी, तो अब हमारे पास या किसी के दफ्तर के पास आप जाइए, ड्रैग योर फीट और बीट एनीथिंग, आप जाएं और अप्रोच करें। अप्रोच का मसला है, पीटीआई आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप जरा थोड़ा सा अपने जो वो कहते हैं ना होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा मामले को ठंडा करें, खुद थोड़ी फोर्थ कमिंग होना चाहिए हुकूमत को, जो आप नहीं बता रहे। आप तो चीजें ले रहे हैं और उन्हें झुकते लगा रहे हैं, चाहे सेनेट हो चाहे नेशनल असेंबली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बिल्कुल भी नहीं,
मैं अपने भाई डॉक्टर निसार जट साहब की बिल्कुल पुरइत्मीनान मैंने बातें होके मैंने तमाम तरह इनकी बातें सुनी। ये तो कोई यूटोपियन वर्ल्ड की अक्कासी कर रहे थे इनकी तमाम तर बातें। ऐसा तो नहीं था। पिछले 10 माह में आपने भी देखा, कौम ने भी देखा, हमने भी देखा जो तमाशे इन्होंने किए, जिस तरह 3-4 दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, अब फिर मुज़ाकरात की तरफ आ गए और फिर मुज़ाकरात करने से पहले जिसके साथ करना चाहते थे अब कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ भी करना चाहते थे पर अब हम इनके साथ ही करना चाहते हैं। सो अपने कॉल और फेल में तजाद है। इनके जितने भी लोग हैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छी बातें की, हकीकत में मबनी बातें की, लेकिन उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी आपस में जो बातों का मिलाप है वो नहीं हो रहा। और उसकी सबसे वजह यह है कि जो एक बड़ी वजह है, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे तो गैर मशरूत होंगे, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है और आगे इसी तरह बढ़ा जा सकता है। उमर अयूब साहब की बातें सुने या अली मीन गंडापुर साहब की जो कमेटी के मेंबरान भी हैं उनकी बातें सुने तो फिर वो उनकी बातें कोई नॉर्थ है कोई साउथ है। अब हम इसको सीरियसली किस तरह ले सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि हुकूमत की हमेशा से डे 1 से संजीदगी रही है। अगर ना रही होती तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कभी भी अपनी मेडन स्पीच में मुज़ाकरात की बात ना करते। वो कभी भी अपोजिशन बेंचेस पे, ये डॉक्टर साहब भी आपके शो में मौजूद हैं, पूछे इनसे, ये तो खुद गवाही देंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद अपोजिशन बेंचेस पे चल के गए और एक एक अपोजिशन के मेंबर से वहाँ पे मिले, जो मेन सेंट्रल लीडरशिप थी, और उनसे बिलमुशाफा मुलाकातें भी हुई। और मैं समझता हूँ उस टाइम ही आइसबर्ग मेल्ट हो जाना चाहिए था। ये तो अभी इनकी तरफ से हवा के ठंडे झोंके आ रहे हैं। और कल तो गालबन ये भी बात हुई कि शायद शेर अफजल मरवत ने ऐसी बात कर दी तो उसकी भी कोई जो है खिंचाई हुई है, लेकिन बाद में कंफर्म किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनकी अपनी पार्टी में ही इतनी डिस्पैरिटी है कि कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं फिर कहते हैं नहीं होंगे, फिर कहते हैं मशरूत नहीं। बट अकील साहब अगर आप इस चीज को सारों को पीछे रख दें, सर बात सुने, आप पीछे रख दें ना, वो उनका मसला है, उनके कॉल और फेल में तजाद, उनके बयानात मुख्तलिफ, पहले एस्टेब्लिशमेंट, अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हम एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करना चाहते हैं, उनकी वो बात भी इट मेक्स सेंस कि उनसे भी बात होगी, लेकिन हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका कोई हल निकले। लेकिन अभी तो कोई टीओआर बनना या एंगेजमेंट होना वो भी दूर दूर तक नजर आता है। शायद कोई आपको भी गुस्सा है इनके ऊपर कि आपको रंगेते रहे हैं, अब आप कहते हैं नहीं। बात तो मेरे ख्याल में वो अनाव वाले फैक्टर पे आके फंसी है। अगर आप भी स्पीकर साहब के दफ्तर आपके लोग चले जाएं दोस्त सारे, और उधर से एक फोन कॉल कर दें बैरिस्टर गौर खान साहब को कि जी हम स्पीकर साहब के दफ्तर जा रहे हैं, अगर आपने बात करनी है तो वहां आ जाए, मुज़ाकरात का आगाज करना है तो वहां आ जाए, तो शायद मामला हल हो जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि या ये बताऊंगा कि होने क्या वाला है। अब होना ये है बेसिकली, एक तरफ तो हमारे सर पे तलवार लटकाई हुई है सिविल नाफरमानी की, और फिर कहते हैं कि इसको मौखर किया है इतवार के दिन तक। इतवार के दिन ठीक है, ये करना चाहते हैं करें। ऑब्वियसली पाकिस्तान को पहले भी कितना नुकसान पहुंचा चुकी है पार्टी और उसके लोग। अब वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट फ्रॉम देम एनीवे। अब यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि वज़ीर आज़म साहब वापस जब आएंगे अपने दौरे मिस्र से D8 का जो समिट है वो मुकम्मल करके आएंगे, कमेटी की फॉर्मेशन होगी। ये मैं आपके प्रोग्राम से ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारी इत्तेहादियों की भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। जो जमातें या इत्तेहादी जमातें हुकूमत का हिस्सा है, हमारी कोशिश होगी हम उनको भी इंक्लूड करें ताकि उनकी भी रिफ्लेक्शन उस कमेटी में हो, और वो कमेटी की बिल्कुल मुलाकात होगी। आई थिंक कि इसमें दोनों साइडों को देखें। अब ना वो मूव कर रहे हैं, हमारे पे ओनर ज्यादा है, लेकिन कमेटी एक तश्कील हो जाएगी। लेकिन उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों कमेटीज मिलेंगी। मतलब आप डॉक्टर साहब की डिमांड्स का क्या करेंगे? आप डॉक्टर साहब की डिमांड्स का क्या करेंगे? उनके दो डिमांड्स है ना। मैं वही कह रहा हूँ। मैं नहीं, देखिए ये दो नकाती एजेंडा दे के मुनीब साहब माजत के साथ, ये 2 पॉइंट एजेंडा दे के किसी भी मज़ाकराती अमल में आप पहले से प्री कंसीव माइंडसेट के साथ नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 पॉइंट्स हैं, हमने इसी पे बात करनी है। मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ, जितने भी मुज़ाकरात होंगे वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे होंगे, ऑल इंकम्पेंसिंग होंगे, तमाम तरह आउटस्टैंडिंग इशूज़ पे होंगे, और उसमें इनकी ये 2 इशूज़ जाहिर बात है वो रखे जाएंगे। बट आप, मैं ये समझता हूँ कि अब ये दोनों कमेटीज ये दोनों कमेटीज स्पीकर साहब के पास अपने अपने टाइम पे जाएंगी। स्पीकर साहब फिर बुलाएंगे और उस पर स्पीकर साहब ही को मीडिएट करेंगे मामला आगे। मतलब ये इस तरह तो ये लंबा काम ही है। मुझे तो ये लंबा काम नजर आता है। आदिल शाहजेब साहब, आपने हमारे दोनों बड़े ऑनरेबल मेंबरान कौमी असेंबली है, इनको सुना और इनके मौकफ में अगर मैं ये कहूँ, इन दोनों मौजूद शख्सियात में से कोई भी हॉट हेड नहीं है दोनों साइड्स की। अगर आप देखें PMLN या PTI की जानिब से,
बट ये बड़ा स्लो पेस्ड काम है। वेयर एज तहरीक इंसाफ का तो ये है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बनानी है। क्या मसला क्या है? फिर भी अना का इशू लग रहा है मुझे तो ज्यादा। देखिए मुनीब साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों भाइयों से माजरत के साथ दोनों तरफ जो है वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो, क्योंकि ये दोनों के नुकसान में है। पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि उनकी तो फिर वो सियासत उस तरह से रह नहीं जाएगी, उनकी तो लीडरी खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब गवर्नमेंट का जो रवैया है, अनफॉर्चुनेटली देखिए, आप पीटीआई को जितना मुअर्रद इल्जाम ठहराएं, चाहे वो 9 मई के वाकयात हैं, चाहे वो 26 नवंबर है, चाहे उनकी जो अपनी फ्लॉड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया बल्कि अपनी पार्टी को बंद गली में लेके आ गए हैं। हाउएवर इस वक्त वो मुज़ाकरात का गैर मशरूत ऐलान कर चुके हैं। ये दो शराइत है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है कि फॉर्म 47 17 सीटों वाली जमात को बना दिया गया है पाकिस्तान का हुक्मरान, ये पीटीआई का दावा है। और साथ में वो ये कहते हैं कि जब तक ये इंतखाबात कलअदम नहीं करार देंगे, हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हम करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। वही जमात अब ये कह रही है कि हमारे सिर्फ वो असीरान को रिहा करें जो कि बेगुनाह है, और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ है, आप एक आजाद कमीशन बना दें। इस पे क्या कबाहत है? देखिए, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करनी है इस मुल्क से, जो कि इस वक्त इस मुल्क को अंदर अंदर से खाए जा रही है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है। और हुकूमत वक्त को अब यह साबित करना चाहिए कि देखिए, अब तक पीटीआई का जो रवैया रहा है वो गैर जमहूरी रहा है। जज साहब से के साथ कि हमने नहीं बैठना, हमने बैठना है तो हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। आज हुकूमत के पास कोई ऐसी एक्सक्यूज नहीं है कि क्यों ना पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। और इसमें मुनीब साहब देखिए, आपने अपने इंट्रो में जो बात की ना, इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ जो अगर हम ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें, जो अमेरिकन सैंक्शंस आई हैं आपके मिसाइल प्रोग्राम पे या आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए कि एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, पीटीआई भी बैठे, भी बैठे, मौलाना भी बैठे, सारे बैठे और एक स्ट्रांगली कंडेम करें और ये कहें कि जी मुल्क की दिफा पे, पाकिस्तान की दिफा पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारी अपनी इंटरनल लड़ाई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न ये बन रहा है कि तरफ अमेरिका से आपके मिसाइल और न्यूक्लियर एसेट्स जो कैपेबिलिटीज है वो प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, जिसमें आपके जो रिचर्ड ग्रेनेल है, जो कि स्पेशल इन्वॉय है, स्पेशल मिशंस के इन्वॉय है, स्पेशल मिशंस, आप देखिए स्पेशल मिशंस के वो इन्वॉय है। उन्हें क्या मिशन मिलेगा, उन्हें क्या मिशन मिला है कि वो ट्विटर पे ट्वीटें कर रहे हैं। साथ में आज जो दो कांग्रेसमैन है इंडियन निजात, एक आपके राजा कृष्णन और दूसरा जो है रो खन्ना, दोनों डेमोक्रेट्स हैं, एक इलियनिस से है और दूसरे जो है वो कैलिफोर्निया से हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान को आजाद करें। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जो है वो आपको गजा में नजर नहीं आती, वो आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो के साथ हुआ है 2 सालों में वो कंडोन तो कोई नहीं कर सकता ना। वो एक पैटर्न, मुनीब साहब, एक पैटर्न क्या बन रहा है कि एक तरफ अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं वो आप पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब स्टेट डिपार्टमेंट आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की और मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये इस साल में तीसरी पाबंदी लगी है पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ फर्म्स पर। व्हाट डज दैट टेल अस, व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट कि उन्हें खदशा ये है कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका रुख इंडिया की तरफ नहीं है, उसका रुख मशरिक़ वुस्ता की तरफ है। तो इस वक्त पाकिस्तान की हर सियासी जमात, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, एक रॉबस्ट अप्रोच हमें फॉरेन अफेयर्स पे चाहिए। इस गवर्नमेंट को भी उठना चाहिए कि हम बैरूनी ममालिक, बैरूनी दुनिया को जवाब दे सके। एक ब्रेक शामिल करते रहिए, गुफ्तगू जारी है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बात किया सर अगर इसको देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये तासुर बड़ा जोर पकड़ है कि इमरान खान साहब खुद खासतौर पर 2022 में वो अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी तसल्लुत, उसके बड़े खिलाफ थे।
अब अमेरिका के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, और बेशक वो रिचर्ड ग्रनैल की जानिब से हो, कुछ ऐसे इंडियन निजात कांग्रेसमैन की जानिब से हो, वो फ्री इमरान खान के ट्वीट्स करें, साथ ही फिर स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर नॉन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मैं देख रहा था, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा जी हम इसको कंडेम करते हैं, बट एज अ पार्टी आपको नहीं लगता कि आज बहसीत जमात बाय पार्टिजन होके पूरी हुकूमत के साथ मिलके पूरी रियासत पाकिस्तान की तमाम जमातों को इस सैंक्शन को कंडेम करना चाहिए था? हुकूमत का मौकफ आ गया, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, उनका भी आना चाहिए। मैं थोड़ा सा, मुझे अब आपने टाइम जी 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 देखें, मैं अगर आज ये बैठकर बात कहूँ ना कि वो वेंटिलेटर किधर गए और वो रजीम चेंज ऑपरेशन, जिस तरह ये हुकूमत हम पर तनकीद करती है कि माजी में आपने बड़े जुल्म ढाए, अगर कहने को कहें तो आज हमें भी कहने का हक है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये रवायत बरकरार रही कि पहले ये कहते रहे अब हम कहते रहें, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर बात आगे चल नहीं सकती। आज जो पाकिस्तान पे जो पाबंदियां आयद हो रही हैं, जो मसाइल बन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह आपके पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी है। और इनस्टेबिलिटी आपने नोट किया होगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आफ्टर रजीम चेंज ऑपरेशन आई, इसमें कोई ये नहीं कि इमरान खान साहब की वजह से कि ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या पूरी दुनिया की नज़र के खान साहब को बचाने के लिए सबने करना शुरू कर दिया, वो अंधे नहीं है, वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, 9 मई से लेकर 26 तारीख तक की जो कत्लो गारत है, क्या किसी मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में आप बताएं कि इसकी इजाजत है? कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की कोई हद होती है? आपने सारी हदें पार कर ली हैं। मैं तो हैरान हूं इन हालात में कि एक जानब आपका पाकिस्तान, आपका इंटरनेट सर्विसेज वो आपकी बंद, आपकी इंडस्ट्री बंद, आपका लेबर बंद, आप किन मुश्किल हालात से आप पाकिस्तान गुजर रहा है, और हुकूमत की जो बादशाहत है वो कायम दायम है, उनके सर पे जूं नहीं रेंक रही, और वो इतना गैर संजीदा रवैया कि इन हालात में जब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी जमात अपोजिशन में बैठी हुई है, आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी दहशतगर्द कह देते हैं, कभी टोला कह देते हैं, कभी कोई, मतलब कि कोई ना कोई आपने हमाकत की रखनी होती है हुकूमत में बैठकर। अच्छा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हमने तो बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत अच्छी ऑफर पूरे पाकिस्तान इस ईवान के सामने रखी है। हुकूमत का दिल करे इसे अवेल करे, हुकूमत का दिल करे इसे अवेल ना करे। ठीक है, हुकूमत अगर इसे अवेल करना चाहती है तो मैं अपनी एक बात को मैं यहाँ पर लाजमी कोड करूंगा कि हमने 9 मई हमने जो पार्लियामेंट में रात को हमारे जो MNAs अगवा हुए, हमारे सियासी असीरान, और जो हमारी कत्लो गारत हुई है, इसके ऊपर तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना ही बनाना है। हम एक सियासी जमात हैं और हम इस सियासी जमात में रहते हुए ये हक मांगना हमारा हक है। बिल्कुल फॉर्म 47 की हुकूमत से ये हक मांगना हमारा हक है। ठीक है, और ये मुज़ाकरात अगर आगे चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये, हाँ, दूसरी रही बात, यूएसए ने जो आज स्टेटमेंट दिया है हमारी जो अपना एनर्जी जो हमारा जो है न्यूक्लियर उसके ऊपर, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आज तो खुद मुख्तार रियासत नहीं है, पाकिस्तान खुद मुख्तियार इज्जतदार रियासत जरूर बनेगी, और तब बनेगी जब हम तमाम सियासतदान जो है वो एक पेज पर होंगे, और इस एक पेज पर जाके हम पाकिस्तान की सुपरमेसी डिग्निटी की बात करेंगे। लेकिन किसी सूरत भी किसी भी मुल्क को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारी सुपरमेसी, हमारे आपस के झगड़े, चाहे हम कुछ भी करते हो, किसी मुल्क को ये अलाउ नहीं है कि वो हमारे मुल्क के ऊपर
कोई ऐसी पाबंदी लगाए या हमारी आजादी को स्नब करे या हमारा गला घोंटे। मतलब जज साहब मैं अगर कुछ आप अर्ज कर सकूं, मैं जज साहब अगर को अर्ज कर सकूं कि अगर इमरान खान साहब के लिए अमेरिका इंटरवेंशन करता है या रिचर्ड ग्रेनेल की तमाम तर ट्वीट्स या भारतीय निजात कांग्रेसमैन की ट्वीट्स इमरान खान साहब के लिए तहरीक इंसाफ को उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई फायदा तहरीक इंसाफ नहीं हासिल करना चाहती। मैं देखे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। वेरी गुड। ये नहीं हो सकता कि कोई उठे और हमारे पाकिस्तान का नाम लेकर हमारी सुपरमेसी या हमारी डिग्निटी को चैलेंज कर दे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि ऐसा वक्त आने से पहले हमारे सीने, हमारी औलादें पाकिस्तान के बाउंड्री वॉल्स पे आप वेरी गुड जी, कमाल हो गया पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जज साहब, कमाल कर दिया आपने। अब मैं आपको वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप जज साहब कहने का दिल कर रहा है, वो इसलिए आपसे हमारा ताल्लुक है बरादराना। और आपने माफी चाहता हूं, मुझे आवाज जी मैंने कहा आपने दिल खुश कर दिया है। मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर साहब कह रहा था, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको जज साहब कहूं। आज आपने दिल खुश कर दिया, इतनी खूबसूरत बात की है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। सर फर्स्ट पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान है, फिर कोई और बात है। बिल्कुल ठीक है, आपस में रहकर एक दूसरे के साथ जितना भी लड़ लें, आपकी इजाजत हो, जी कुछ कर बिल्कुल ठीक है। आपके भाई अकील मलिक साहब, वैसे सवाल करने का तो काम यहाँ मेरा है, लेकिन मेरे ख्याल है मलिक साहब कोई वकील भी हैं तो उनके दिमाग में अब सवाल एक फंसा हुआ है। लेकिन मलिक साहब आप कर लें, वैसे तो मेरे सवाल आपसे ज्यादा हैं, लेकिन आप कर लें सवाल अगर जज साहब से आपने कुछ पूछना है तो। मैं बिल्कुल एक शॉर्ट सा सवाल करूंगा। ये सारी बातें सुन के तो मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि वाकईतन ये क्या डॉक्टर निसार जट बसीयत रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बात कर रहे हैं या डॉक्टर निसार जट बसीयत मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई के रुकन होने के नाते बात कर रहे हैं? बिकॉज आई एम एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूज्ड राइट नाउ, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि सर डॉक्टर निसार जट को 29 ने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई कहा है, मैं पीटीआई बात कर रहा हूँ, हमारी जमात भी है, मैं पीटीआई बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, इमरान खान का वफादार सिपाही सर, फिर मुझे समझ नहीं आई मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर मैं एक जरा सी गुस्ताखी अगर मैं कर लूं थोड़ी सी, कि मुझे फिर समझ नहीं आ रही कि जब रेजोल्यूशन 901 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपके लोगों ने लॉबी करके पास करवाई थी, काउंटर रेजोल्यूशन हमें यहां पे पास की, तो फिर आप लोग खामोश क्यों थे? क्योंकि मैं तो चीख के चिल्ला के उस टाइम कह रहा था कि आपने ना में जवाब दिया और आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की थी। अभी भी क्लिप निकाल के देख ले मीडिया पे, मेरा तो खून खौल उठा था। बस ये थे पाकिस्तानी कि आप लोग खामोशी आप लोगों ने इख्तियार की और आप लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। इसी तरह IMF को खत लिख के पाकिस्तान का नुकसान, मेरा नुकसान नहीं, शहबाज शरीफ का नुकसान नहीं, नून लीग का नुकसान नहीं, इस मुल्क के नुकसान की बात करो। मतलब इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग टू सी ऑल व्हाट यू हैव सेड जस्ट नाउ, लेकिन मुझे वाकईतन आई एम एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। मुनीब साहब मुझे प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि रहनुमाई हुकूमत की वैसे हुकूमत की अल्लाह ताला की ज़ात ही फरमाएगी। मैं डॉक्टर साहब से जरूर कहूंगा कि इसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आदिल शाहजेब साहब को क्योंकि वो मसरूफियत उन्होंने जाना। आदिल साहब, योर कमेंट ऑन दिस। ये अमेरिका वाली बात आपने खैर पहले भी रेज की थी, लेकिन मैं डॉक्टर निसार जट साहब ने तो मामला ही खत्म कर दिया ना। उन्होंने कहा कि यार हम बिल्कुल खुद मुख्तार कौम है, हम बैसियत जमात बाय पार्टिजन होके बिल्कुल पाकिस्तान पहले है, बाकी तमाम चीजें बाहर है। और मैं उनके जवाब से अक्स कर पाया हूं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट करे इमरान खान साहब के लिए या कोई इंडियन निजात कोई कांग्रेसमैन करे। दे आर नॉट रियली कंसर्न, दे डोंट इंटेंड टू ड्रॉ एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट। देखिए ये जट साहब जैसे सेम वॉइसेस तो पीटीआई में मौजूद है, वो तो आपको भी पता है मुनीर साहब, मुझे भी पता है, बैरिस्टर अकील को भी पता है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जो जिन ख्यालात का इजहार जट साहब ने किया, काश यही ख्यालात जो है इमरान खान के उस अकाउंट से ट्वीट हो जाए जो कि वाशिंगटन में बैठ के कोई ऑपरेट कर रहा है। वो जट साहब को पता है कि कौन ऑपरेट कर रहा है वहां से, इनके अपने लोग हैं लेकिन बाहर से वो ऑपरेट हो रहा है। काश यही ख्यालात पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि जी रिचर्ड ग्रेनेल साहब आप जो बात कर रहे हैं, आपका हमारा इंटरनल अफेयर्स में काम किया है, इमरान खान को रिलीज करेंगी, पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। आपको ना जिस तरह अलीमा खान कोट अनकोट उन्होंने कहा था कि अमेरिकी कोई हमारे दादे हैं कि वो आके इमरान खान को छुड़ा के लेके जाएंगे, तो वो अमल से पीटीआई को प्रूव करना चाहिए। आदिल, मैं रियली ग्रेटफुल, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया। ये जरा बहस जारी है जी, ये अब जरा बात डॉक्टर साहब की और अकील मलिक साहब की है। अब गारंटी किसकी कौन देगा, क्या होगा, जरा इस पर बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद।
एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त कम है, जरा मुझे सिर्फ ये बता दें, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आज ही आपकी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके लिए डॉक्टर साहब ने सीने पे हाथ रख के कहा मैं इमरान खान बोल रहा हूं, मैं इमरान खान का सिपाही बोल रहा हूं, आज जनाब इमरान खान के हवाले से जो पैगाम है उनका, वो तो आज भी यही है। वो कहते हैं नहीं, दो मुतालबात हैं, अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, ये दोनों मुतालबात जायज है और अगर हुकूमत इन पर इतवार तक कोई काम नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरले में तरसीलात ज़र के बायकॉट का आगाज कर दिया जाएगा। सर, एक तरफ अमेरिका आपके साथ ये कर रहा है और आप अभी सीना ठोक के कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले। यकीन माने डॉक्टर साहब, मुझे और आपको पता है, आपके भी बेशुमार अजीज करीब दोस्त अहबाब पाकिस्तान से बाहर होंगे, अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं। सर, अगर पैसे तरसीलात अगर कम होंगी, ना शहबाज शरीफ साहब का घर में 2 रोटियां कम पकेंगी, ना आर्मी चीफ के घर में 2 रोटियां कम पकेंगी, ना मेरे और आपके घर में 2 रोटियां कम पकेगी। अगर फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। सर, ये बात तहरीक इंसाफ के सोचने वाली है या नहीं है? 9 मई के बाद जो सियासी विक्टिमाइजेशन हुई है, क्या उसमें मुल्क की मैशियत को नुकसान नहीं हुआ? आपकी महंगाई 9 मई के से जब आपका रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उस वक्त जब इनको अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए थे, उस वक्त ये क्या ख्वाजा आसफ ने नहीं कहा था कि वेंटिलेटर लगे हुए हैं? उस वक्त पाकिस्तान महंगाई की चक्की में पिस रहा था, वो नजर नहीं आया। उसके बाद आप लोगों ने फार्म 47 चोरी किया, उस वक्त आपने मुल्क की मैशियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान को की मैशियत को नुकसान। ये हुकूमत हमें बैठकर अब दर्स देगी कि मैं तो हैरान हूं इस ना समझी ना अकल हुकूमत के ऊपर कि उनको इतनी बड़ी ऑफर है, स्पीकर होल्डर, ऑफिस होल्डर, जो क्या। अच्छा चले बताएं, अगर मैं डिमांड करता हूं कि जी ये मेरे साथ नाइंसाफी है, ये मुझे इस पर इंसाफ चाहिए, तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? हुकूमत का यही तो गैर संजीदा रवैया है और यही उनकी चोर बाजारी है। अगर हुकूमत ने फॉर्म 47 पे तश्कील अपना बना दिया कमीशन, इनके वजीर आजम जाते नजर आएंगे, शहबाज शरीफ जाता नजर आएगा, शहबाज शरीफ जाता, नवाज शरीफ जाता है, मरियम बीबी जाती नजर आएगी, इसलिए फॉर्म 47 पे नहीं करना चाह रहे। आए कमीशन बनाए, यहाँ पर जो हमारे साथ साने डी चौक हुआ है उसके ऊपर कमीशन बनाए। इन्हें पता है कि ये इंसानियत का कत्ल है, ये इनके गले में फिट होना है। ठीक है, ये खुद डरे हुए हैं। ये फिर बहाने बनाते हैं कि जी अपोजिशन ये कर रही है, अपोजिशन वो कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी कौम के सामने दहशतगर्द बनाने की पूरी कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, बिल्कुल। यहां पर हमारे एक दोस्त है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अजीम लखवी साहब। आप यकीन करें, मैं उनकी शराफत की मतलब के हैरान हूं कि इतना शरीफ इंसान, जो थोड़े दिन पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है। बहुत मैं कितनी स्टोरीज आपको बताऊं। ये सारा जुल्म और ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल करके अगर ये समझते हैं कि हम अपना हक नहीं मांगेंगे, ये भूल में। ठीक है, हम यकीन करें पाकिस्तान की डिग्निटी और सुपरमेसी के लिए। मुनीब भाई, अब मुझे आपने 2 मिनट देने। हम पाकिस्तान की सुपरमेसी, डिग्निटी और कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आज ये बड़ी अच्छी ऑफर जो है ईवान में लेकर आए, पूरी कौम के सामने लेकर आए और पूरा ऑप्शन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इसे अवेल करना चाहें तो अवेल करें। अगर गवर्नमेंट समझती है कि हम नहीं अवेल करना चाहते तो अपोजिशन मांगे तांगे की नहीं है, हुकूमत मांगे तांगे की है। ठीक है, ये आने जाने वाले वक्त हैं। अगर आज हुकूमत रियलाइज नहीं करेगी, फिर ये इस डिटाई का मुजाहरा मैं भी करूंगा। मैं भी कल कहूंगा कि तुमने कौन सी हमारी मानी थी जो आज हम आपकी माने। नहीं, वो तो वकील साहब, आपने डॉक्टर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। अब आप शायद आपको अंदाजा हुआ है कि जो रियल ऑपोजिशन है डॉक्टर साहब की, उन्होंने आपको बताया कि आप हमारे साथ ये करते रहे हैं, अब हम हमारे साथ बात करें तो शायद हम आपको मजबूत भी कर दें, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे। देखिए मुनीब साहब, बिल्कुल ये बात है और वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है कि हम बातचीत करें तो वो हमें कंटिन्यू भी करने दें, बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मामलात को हल होना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको ये बात ज़रूर कह दूँ, जब 10 महीने से हम एक अलाग राप रहे थे, हम कह रहे थे कि डायलॉग, अपोजिशन के लोग भी कह रहे थे, फिर एक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मूवमेंट भी जो है इन्होंने बनाई, अपना इन्होंने इख्तियार भी दिया अचकज़ई साहब को, फिर वो इख्तियार वापस भी ले लिया। पर कैफ देखें, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा, जहाँ 10 महीने हमने इंतज़ार किया, 10 दिन 12 दिन हमें भी दे दिए जाएँ। तब ये इतनी जल्दी किस चीज़ की है? मुझे तो ये इतनी जल्दी की समझ नहीं आ रही कि अब एकदम
जो टोन और टर्नर चेंज हुआ, जो एकदम जो तबीयत में तब्दीली आ गई, ये थोड़ा सा तो इंतज़ार करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ठीक है वी रियलाइज कि बस ये तो हुकूमत हमारे पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, हमारे पे ओनस ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम इन द सेम ब्रेथ में ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी गारंटी कौन देगा। मुनीब साहब, हमें सबसे बड़ा खर्चा ये है जो रिसेंटली अभी हुआ भी, ये लोग गए, हाजिरी हुई अडयाला में, अडयाला वाले ने कहा कि जी नहीं 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 डॉक्टर साहब बताएं ना, फिर डॉक्टर साहब इस चीज पे बता दें, इनको इस चीज पे बता दें सर, गारंटी सिर्फ इतनी चाहिए कि जो कुछ मुआहदे में, जो कुछ मुज़ाकरात में तय होगा, यार आप डिसाइड होगा, उस पे अमल दरामद भी होगा और उस पे मनोहन इसी प्रोग्राम में आगाज करते हैं। 9 मई का कमीशन का ऐलान करो, 26 तारीख का ऐलान करो, मांगो गारंटी, मुझसे क्या मांगते हो, चलो मैं देता हूं, तुम जुडिशियल कमीशन का ऐलान करो, गारंटी का मैं ऐलान करता हूं, चलाओ बात यही से शुरू कर लेते हैं। सर आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, मैं आपको कहता हूं इसी डॉक्टर साहब ने बतौर भाई गारंटी दे दी है, उन्होंने कहा नहीं बतौर भाई गारंटी, और उन्होंने कहा इमरान खान साहब इतने बड़े पाए के लीडर है, डॉक्टर साहब या कोई और जाकर उन्हें नहीं समझा सकता कि आप ये फैसला करें। इधर ही बैठ के बात कर रहा हूँ, गारंटी मैं देता हूँ, ऐलान करे कि ये 3 चीज जो सर मेरी एक गुजारिश अगर सुन लें, मेरी एक गुजारिश सुन लें, आपकी गारंटी सर आंखों पे, आपकी गारंटी सर आंखों पे, आपकी गारंटी तो मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूं, लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर गौर जो आपके चेयरमैन है वो कहते हैं कि जी ऑर्डर्स कौन देता है, खान ऑर्डर देता है, खान ऑर्डर वो तो ये कहते हैं, तो वहां पे अगर ऑर्डर ही वो कुछ और दे दें, उनकी गारंटी के साथ मैं क्या करूंगा? अपने बयानिए के नहीं रहे तो उनकी गारंटी को कौन मानेगा? तो इस तरह नहीं बात करते होते। नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जो तय होगा, तो कुछ चीजें बड़ी सिंपल सी बात है सर। अच्छा नहीं, वो नजरअंदाज करने की कैपेसिटी नहीं रखते, बात यह है, ये मामला हम इस वजह पे नहीं देख रहे कि ये मज़ाकरात की वजह एकदम क्या बनी, क्योंकि हमारे साथ तो होना ही नहीं थे, बट सर चले हो गए हैं। सर डॉक्टर साहब, अपना बैरिस्टर साहब, बात यह अब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने बात करनी है, तो वो कहते हैं गारंटी भी छोड़ दें, आप कमीशन बना दे। हाँ, वो कहते हैं कमीशन बना दे, 9 मई पे बना दे। खैर उसका तो सुप्रीम कोर्ट में लगा भी हुआ है मामला, शायद सुप्रीम कोर्ट ही हुक्म दे दे कि जी 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बना दे, तो वो तो खैर शायद बन जाएगा। हम कमिटी की फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, हम कमिटी की फॉर्मेशन छोटा भाई ये करे ऐलान, वो कहते हैं छोटे भाई का ऐलान करें। डॉक्टर साहब मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम कमेटी बना रहे हैं बाय दिस वीकेंड, इस हफ्ते ये ना हो कि ये बेचारे बेहोश हो जाए, पानी का गिलास उसके पास रखिएगा। नहीं बैरिस्टर साहब बेहोश नहीं होते, बड़े तगड़े ने ना, हल्का बड़ा तगड़ा है, ये नहीं बेहोश होते, लेकिन ऐलान उन्होंने भी कमेटी किया है, जुडिशियल कमीशन में कोई नहीं किया। मैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार जट साहब आपका, बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका, प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देकर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।